जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगला टॉपिक, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर को कवर किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज a system of communication that allow people to share their thought, emotions and ideas with each other. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को अपने मन के विचार या किसी भावना या किसी जानकारी को एक दूसरे से शेयर करते हैं या एक दूसरे को पहुंचाते हैं। उसी माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। किसी भी दो व्यक्ति के बीच, दो पार्टीज के बीच बातचीत या कम्युनिकेशन तभी संभव हो पाता है जब दोनों एक भाषा बोल रहे हो। ऐसा सोचिए कि कोई चाइनीज या जापानीज आदमी आ जाता है हमसे चाइनीज में बात करने। हम क्या उससे बात कर पाएंगे? अगर हमको चाइनीज नहीं आता होगा तो क्या उनसे बात कर पाना संभव है? नहीं संभव है। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत या फिर कम्युनिकेशन तभी संभव है जब दोनों के बीच का भाषा कोई एक सेम हो। जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, आपको हिंदी समझ आता होगा, तभी हम लोग के बीच कम्युनिकेशन हो पाएगा। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता और हम हिंदी बोले तो क्या आपको समझ में आएगा? कुछ भी हम लोग के बीच बातचीत या कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। इन कंप्यूटिंग, द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की दुनिया में जो बातचीत करने के लिए लैंग्वेज यूज किया जाता है, उस भाषा को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तीन मुख्य टाइप होते हैं। पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी जो कंप्यूटर समझ पाता है, मशीनरी लैंग्वेज बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है 0 और 1। The lowest language consists entirely of binary digit 0 and 1. 0 और 1 से मिलकर बना हुआ जो भाषा होता है उसे ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। Instruction written in machine language are executed directly by the computer hardware. जो भी इसमें निर्देश दी जाती है इस भाषा में, उसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ रहा होता है। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा जानता है, वो होता है बाइनरी डिजिट्स का भाषा, यानी 0-1 की भाषा ही कंप्यूटर समझ पाता है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड और राइट। हम लोग के लिए इस भाषा में डायरेक्टली लिख पाना मुश्किल होता है और हार्ड होता है। शुरुआती दौर में लोग मशीन लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे, निर्देश देते थे, लेकिन समय के साथ ये इसे डेवलप करके और भी अलग अलग भाषा बनाए गए जिसमें हम लोग को आसानी से हम लोग कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं कि 10 110 कुछ 1 और 0 को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसे ही बाइनरी लैंग्वेज का भाषा का एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। दिस इज ए बाइनरी इंस्ट्रक्शन। ये एक प्रकार का बाइनरी निर्देश है। दैट might move data into a CPU register in Intel architecture। समझ में आया? इसके बाद आता है दूसरा भाषा जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो हम लोग के मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा इजी होता है हम ह्यूमंस को लिखने के लिए और समझने के लिए। इसमें क्या होता है? तो असेंबली लैंग्वेज यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ पैटर्न्स, कुछ सिंबल्स, जैसे यहाँ MOVAL, इस टाइप का कुछ वर्ड्स का सिंबल बना दिया जाता है और इसी वर्ड्स को इसी लेटर्स के सिंबल्स के थ्रू हम लोग इस लैंग्वेज में टाइप करते हैं या अपने इंस्ट्रक्शंस को बता रहे होते हैं कंप्यूटर को। लेकिन इसे कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। इसके लिए हमें एक मतलब कि जैसे सोचिए हम चाइनीज पीपल का फिर से एक उदाहरण ले कि अगर हम चाइनीज पीपल से बात करना चाहते हैं लेकिन उसको तो पूरा चाइना का भाषा आता है। जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं किसी भी देश में तो वहां की भाषा, वहां के प्रधानमंत्री को वहां का भाषा आता होता, तो इनके बीच बातचीत कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं।
जो कि इन दोनों के बीच के माध्यम बनता है, जिसको दोनों भाषा आ रही होती है, वो इनका बात सुनता है फिर ट्रांसलेट करके उनको सुना रहा होता है। उसी तरह असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज, जो 0-1 का भाषा होता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ इस असेंबली लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। हम लोग को एक इसके लिए असेंबलर यूज करना पड़ता है, जो क्या करेगा, इस असेंबलर जो रहता है वो क्या करेगा, ये हमारे असेंबली लैंग्वेज को पढ़ेगा और फिर उसे चेंज करके मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाएगा। फिर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में जो का आउटपुट या जो भी रहेगा उसको पढ़ेगा और फिर हमें हमारे असेंबली लैंग्वेज में हमें इसको समझाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार का ही होता है असेंबलर। वो क्या करेगा इस बीच में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मोदी जी जाते हैं तो और कोई और देश के, मान लीजिए चाइना के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ये दोनों के बीच बातचीत हो रही है, तो इस बीच कैसे हो पाती है? तो वो ट्रांसलेटर इनका भाषा सुनता है, फिर उसके बाद से ट्रांसलेट करके उनको बता देता है। तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। यहाँ एक कोड दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं असेंबली लैंग्वेज। तब आता है हमारा तीसरा, जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश सिंटैक्स मेकिंग देम इजियर टू लर्न, राइट एंड मेंटेन। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो डायरेक्टली इंग्लिश में लिखे रहते हैं, जिसे हम लोग के लिए तो समझना लिखना और आसान हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर के लिए इसे क्या करना पड़ता है, तो इसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ये दोनों मतलब ट्रांसलेटर आते हैं। यहाँ हम लोग को दो ट्रांसलेटर्स मिलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, दोनों का अलग अलग खूबी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों ट्रांसलेटर क्या करेंगे, इस हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करेंगे फिर से 0-1 में और कंप्यूटर को समझाएंगे, और 0-1 वाले लैंग्वेज को लेके हम लोग को फिर से हाई लेवल लैंग्वेज में समझाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं सी, C++, जावा और पाइथन। हम लोग को यहाँ कोड एक दिया गया है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। इस कोड के माध्यम से हमारा कंप्यूटर जो समझेगा वो क्या, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। इस कोड को ऊपर को इग्नोर कीजिए, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड ये वाले लाइन पे कोड से कंप्यूटर क्या करेगा, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखने का काम करेगा और इसे 0-1 में चेंज करके कंपाइलर को बताएगा। कंपाइलर हम लोग के टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड लिख कर दिखाता है। एक जो कोडर्स होते हैं वो इसी तरीके का लिखा जाता है। ये तो बहुत इजी है और ये सी लैंग्वेज का कोड दिया गया, ये समझ पा रहे हैं, ये इंग्लिश में ही लिखा गया है कोड, यहाँ कुछ भी सिंबल्स नहीं है। यहाँ लिखा गया है प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे, और यहाँ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिख दिया गया। अब आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, तो हम लोगों ने जाना ऑलरेडी कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। A language translator is a type of software that converts code written in one programming language, typically high level or assembly language, into machine level language, binary code 0 or 1, so computer can understand and execute it. कंप्यूटर को केवल मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आता है, जो 0 और 1 का भाषा होता है। लेकिन अब इसे समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मान लीजिए हम लोग इंग्लिश में लिखे हुए, जैसे कि हम लोग देखें हाई लेवल लैंग्वेज कैसे लिखे रहते हैं, तो इंग्लिश के फॉर्म में लिखे रहते हैं, और असेंबली लैंग्वेज कैसे लिखे रहते हैं, तो सिंबल के फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो इन दोनों लैंग्वेज को तो कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इस दोनों लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, जो निर्देश लिखे गए हैं, जो कंप्यूटर को समझाना है, उसके लिए क्या किया जाता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है। वो क्या करेंगे, इस इंग्लिश वाले कोड, इस सिंबल वाले कोड को पढ़ेंगे और मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करेंगे। सिंस कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन रीडेबल कोड लाइक प्रिंट हेलो, जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट हेलो, एक कोड है जिसमें क्या करना है, टर्मिनल पे हेलो लिख देना है। This code must be translated into machine language, which computer process and execute directly. कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड को समझ नहीं पाएगा, या फिर हेलो को, प्रिंट हेलो को कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर को 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज का कोड चाहिए। ये ट्रांसलेटर्स क्या करेंगे, इस कोड को समझते हैं, इसे जैसे चाइनीज, उस जो ट्रांसलेटर होता है उसको चाइनीज भी आ रहा होता है, हिंदी भी आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, अब मोदी जी तो चाइनीज समझेंगे नहीं, तो वो
चाइनीज जो पीएम है वो चाइनीज भाषा को पढ़ता है या समझता है और फिर उसके बाद से मोदी जी को हिंदी में समझा रहा होता है। उसी तरह ये ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि हमारे लिखे हुए कोड को, वो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर हमारा असेंबली लैंग्वेज हो, इस दोनों कोड को पढ़ता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को समझा देता है, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तीन तरह के होते हैं हमारे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज यानी कि जो सिंबॉलिक फॉर्म में कोड लिखे हुए थे उसको ये ट्रांसलेट करने का काम करता है और इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, सिंबल वाले को जल्दी जल्दी वो ट्रांसलेट करके दे देता है। तब आता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, तो इंटरप्रेटर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग एक कोड देख रहे थे, ये वाला कोड को हम लोग वापस से देखते हैं। ये जो कोड लिखा गया है इसमें ये क्या करेगा, तो इसको एक लाइन पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इस वाले को पढ़ेगा और तब ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि एक लाइन ये पढ़ा, फिर उसके बाद से उसको ट्रांसलेट किया, फिर इस वाले लाइन को पढ़ेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर अगला लाइन पढ़ेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर्स इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ये लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ते हैं, तो इसलिए ये क्या है, स्लो होते हैं। ये स्लो मतलब ट्रांसलेट करते वक्त ये स्लोली काम करते हैं। तो एक और ट्रांसलेटर आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी जो इंग्लिश वाले कोड है उसको ही बदलता है। असेंबलर क्या करेगा, तो असेंबली लैंग्वेज को बदलता है, सिंबल वाले कोड को। और इंटरप्रेटर हाई लेवल वाले को और कंपाइलर भी हाई लेवल वाले को बदलता है। हाई लेवल वाले को लेकिन ये कैसे बदलेगा, तो ये वंस कोड एट ए टाइम, मतलब ये क्या करेगा, ये पूरे यहां से लेके यहां तक जितने कोड दिख रहे हैं सबको एक बार में पढ़ेगा और इसको पढ़ने के बाद मतलब कहेगा कि पूरा एक बार में पैराग्राफ पढ़ा दो और उसके बाद से हम डायरेक्ट एक बार में ट्रांसलेट करके दे देंगे। तो ये ज्यादा फास्ट होता है इंटरप्रेटर से। वो क्या करता है, वो एक लाइन पढ़ेगा फिर ट्रांसलेट करेगा, एक लाइन पढ़ेगा तो वो स्लो हो जाता है और इसमें क्या होगा, तो पूरा पैराग्राफ, पूरा कोड, पूरा ब्लॉक को पढ़ लेगा कोड को और फिर एक ही बार में उसको ट्रांसलेट करके बता देता है कंपाइलर। पहला हमारा ट्रांसलेटर है असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज लो लेवल ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन कोड। असेंबलर क्या करता है, तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज कैसा होता है, लो लेवल लैंग्वेज में सिंबल्स कुछ रहते हैं, सिंबलिक फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे एमओवी, एड या जेएमपी, इस टाइप का वर्ड्स को लिखा गया रहता है जिसको ये ट्रांसलेट करने का काम करता है। ईच असेंबली इंस्ट्रक्शन मैप क्लोजली टू मशीन कोड, और इसको क्या करेगा, वापस से इसको मशीन कोड में बदल देता है और मशीन कोड से कंप्यूटर समझ लेता है। मशीन कोड यानी 0-1 का भाषा में। तब आता है दूसरा हमारा ट्रांसलेटर। दूसरा ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को बदलता है, ये सिंबल्स वाले को नहीं, ये जो इंग्लिश वाला लिखा था, जैसे प्रिंट वाला लिखा था, उसको ये बदलने का काम करता है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। ये कैसे करेगा, तो लाइन बाय लाइन कोड को बदलेगा। मतलब एक पूरा पैराग्राफ का अगर कोड होगा तो एक लाइन पढ़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन में, फिर अगला लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर अगला उसको ट्रांसलेट करेगा। इसलिए ये क्या होता है, तो स्लोअर एग्जीक्यूशन, मतलब स्लो होते हैं क्योंकि ये रिपीट ट्रांसलेशन करते हैं एवरी टाइम, यानी हर बार उसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, जिस कारण से ये क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ये कौन से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है, तो पाइथन। पाइथन में लाइन बाय लाइन होता है ट्रांसलेशन, या फिर जावास्क्रिप्ट में। कंपाइलर कंपाइलर भी एक टाइप का ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, कंपाइलर इज आल्सो ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। इट ट्रांसलेट इंटायर कोड एट ए टाइम। एक ही बार में क्या करेगा, पूरे कोड को पढ़ लेगा और उसको एक ही बार में पूरे पैराग्राफ को वो एग्जीक्यूट कर देता है। ये क्या करेगा, तो ए कंपाइलर ट्रांसलेट इंटायर कोड इनटू मशीन कोड। पूरे कोड को मशीन कोड में बदलेगा। किस वाले कोड को, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखा हुआ था उस वाले कोड। बिफोर द प्रोग्राम इज रन, प्रोग्राम को रन करने से पहले पूरा कोड पढ़ लेगा, उसके बाद से एग्जीक्यूट करेगा। क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस फाइल कैन रन ऑन इट्स ओन विदाउट द कंपाइलर। ये क्या करता है, तो ये ना सिर्फ ट्रांसलेट करता है बल्कि एक फाइल भी बना देता है जिसमें क्या रहेगा, तो पूरा ट्रांसलेटेड फाइल रहेगा, जिसको हम लोग को दोबारा कंपाइलर के पास जाके पढ़ाने का जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जैसे एक जमीन का नक्शा होता है, लोग जो उर्दू फारसी में नक्शा देखे होंगे उसमें क्या होता है, तो हम लोग एक उसका
ट्रांसलेट किया हुआ एक कॉपी रखे रहते हैं जिसमें क्या रहेगा, ट्रांसलेटेड वर्जन में लिखा रहेगा, जिसे अब बार बार कराने का जरूरत नहीं है। एक तो इंटरप्रेटर था, वो क्या कर रहा था, वो फाइल नहीं बनाता है, वो लाइन बाय लाइन पढ़ देगा बस, ठीक है, उसको फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करेगा, तो पूरे फाइल को एक बार देखेगा और उसको ट्रांसलेट करके एक दूसरा फाइल के तैयार करके दे देगा, जिसमें पूरा कोड उसका मशीन कोड में लिखा रहेगा। और मशीन कोड में अगर कंप्यूटर को समझाना है तो दोबारा उस वाले फाइल को हम लोग को डायरेक्ट समझा सकते हैं, हमें कंपाइलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। फास्टर एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये पूरे एक ही बार में जितना लाइन का है वो सबको पढ़ लेगा और उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। एरर्स आर शोन ऑल एट वंस आफ्टर कंपाइलिंग, इसमें एरर जो होता है वो कंपाइलेशन के बाद दिखाया जाता है। आगे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो सी और सी प्लस प्लस, जो भी ये लैंग्वेज है, ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये कंपाइलर्स के थ्रू ही ट्रांसलेट होते हैं। ये था हमारा लैंग्वेज टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 3 लैंग्वेज के बारे में। कौन कौन सा, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। मशीन लैंग्वेज कैसा था, तो इसमें बाइनरी कोड के फॉर्म में थे, यानी 0-1 में कोड्स लिखे रहते थे। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स या मेमोरी के फॉर्म में लिखा रहता था। और हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक सिंटैक्स, यानी कि इंग्लिश में डायरेक्टली लिखा रहता था। यहाँ हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये बाइनरी कोड है या मशीन लेवल लैंग्वेज कोड भी कहते हैं इसे। इसमें क्या है, तो 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिखा गया है। इसको ट्रांसलेट करने का जरूरत पड़ता है नहीं, कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है 0-1 का। अब 0-1 को अब दोबारा हम लोग, जैसे कि हम हिंदी में है बोल रहे हैं, आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, तो क्या हमें किसी और ट्रांसलेटर को बुलाने की जरूरत है जो हमारे हिंदी भाषा को सुने, फिर आपको समझाए फिर हिंदी में? ऐसा जरूरत नहीं होता। अगर एक भाषा है तो हम लोग बातचीत कर पाएंगे, तो इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं होता है। असेंबली लैंग्वेज जो कि सिंबल के फॉर्म में है, कंप्यूटर सिंबल्स नहीं समझते हैं, उसे हम लोग को ट्रांसलेट करने का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ने एक ट्रांसलेटर पढ़ा जिसका नाम क्या था, असेंबलर। असेंबलर इस असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। यहाँ हम लोग असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल देखें। फिर आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों ही हमारा क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, जैसे यहाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। कंपाइलर एक ही बार पूरे कोड को पढ़ लेगा और ट्रांसलेट कर देगा, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा और तब ट्रांसलेट करेगा। प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनका आंसर। Why is cloud storage become more popular? क्लाउड स्टोरेज क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? तो क्लाउड स्टोरेज का पॉपुलैरिटी बढ़ने का सबसे मेन रीजन यही है कि यहाँ पे हम लोग फाइल को एक बार एक आईडी या पासवर्ड बना के सेव करने का जरूरत होता है ऑनलाइन। उसके बाद से हम लोग किसी भी डिवाइस से इसको हम लोग को बस लॉगिन पासवर्ड करके उस पे रखे गए डाटा को देख सकते हैं। यही इसका मेन फीचर है पॉपुलर होने का। इट ऑल्सो कीप्स आवर डाटा सेफ, ये क्या करता है, हमारे डाटा को सेफ भी रखता है। हम लोग को आईडी पासवर्ड अगर भूल गए तो हम लोग भी अपने डाटा को नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इवन इफ आवर डिवाइस गेट डैमेज, अगर हम लोग का डिवाइस डैमेज हो गया फिर भी हम लोग का डाटा लॉस नहीं होता है। हम लोग को आईडी पासवर्ड याद है, हम लोग किसी दूसरे डिवाइस से उस वाले आईडी पासवर्ड को डाल के और अपने डाटा को वापस ला सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन था, व्हाई इज रैम कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी? रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम क्या करता है, जब हम लोग का कंप्यूटर ऑफ होता है तो डाटा उसका लॉस हो जाता है। इट लॉसेस ऑल इट्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, इसीलिए इसे हमने वोलेटाइल कहते हैं। इट ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोरली, मतलब कि कुछ समय के लिए ही इसको रखता है, ये हमेशा के लिए नहीं परमानेंटली सेव करता है। जैसे जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक इसमें सेव होगा, और अगर हम इसे परमानेंटली सेव नहीं किए तो अगर कंप्यूटर लाइट किसी भी कारण से हमारा कंप्यूटर बंद होगा तो हमारा डाटा लॉस हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।